आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जायम्य रओसया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। जैन साधना पद्धति में स्वाध्याय का भी महत्व है और स्वाध्याय के द्वारा आलोक मिलता है, प्रकाश मिलता है। इस दुनिया में ज्ञान पवित्रतम चीज है। ज्ञान से आदमी आचार की ओर आगे बढ़ सकता है। ज्ञान भले किसी भी विषय का हो, भूगोल, खगोल, गणित, किसी भी विषय का ज्ञान अपने आप में पवित्र चीज होती है। प्रश्न यह है कि ज्ञान से हम आचार की ओर आगे बढ़ते हैं या नहीं। अध्यात्म विद्या का ज्ञान होता है, उससे फिर आदमी अध्यात्म युक्त आचार की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान का आध्यात्मिक मूल्य होता है। तो स्वाध्याय के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। प्राकृत या प्राचीन या आर्ष वाणी में कहा गया, अध्यात्म वाणी में कहा गया, जेन रागा विरज्य जेन शेयेषु रज्जति जेन मित्ति पभाविज्य तम नानम जिन शासने। वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे आदमी राग से विराग की ओर आगे बढ़े। वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे आदमी श्रेयों कल्याणों में रक्त हो जाए, अनुरक्त हो जाए। वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिस ज्ञान से आदमी की चेतना मैत्री से भावित हो जाए। जेन तत्वम विबुद्धज्य, वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे तत्व का बोध होता है। दुनिया में वर्तमान में यहाँ केवल ज्ञानी तो दृष्ट नहीं हो रहे हैं। केवल ज्ञान सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और सर्व ज्ञान केवल ज्ञान होता है। जैन वाङ्मय में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार हैं। पहले 4 ज्ञान अपने आप में अपूर्ण ज्ञान होते हैं। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर पहले 4 ज्ञान अपने आप में विलीन, अलग से फिर कोई उनका महत्व नहीं। जैसे एक चौकी, बाजोट, पाटा है, वो मिट्टी में चला गया, आवृत हो गया, ऊपर धूल आ गई, दब गया धूल में। एक सनमाइक का हम बाजोट मान ले,
अब कोई आदमी गया, कुछ धूल उसने हटाई तो उस बाजोट चौकी का एक किनारा दिखने लग गया। वह एक किनारा मति ज्ञान के समान है। फिर कुछ उधर धूल हटाई तो दूसरा किनारा दिखने लगा, वह दूसरा किनारा श्रुत ज्ञान के समान है। तीसरा किनारा दिखने लग गया, वह अवधि ज्ञान के समान है। चौथा किनारा दिखने लगा, वह मनः प्रयोग ज्ञान के समान। 4 किनारे दिखने लग गए। अब वो सारी धूल हट गई, पूरी चौकी दिखने लग गई। अब 4 किनारे जो दिख रहे थे जिस रूप में, उस रूप में नहीं दिखते, पूरी चौकी एक साथ दिखने लगी। यह पूरी चौकी का दिखना केवल ज्ञान के समान है। केवल ज्ञान होता है, फिर मति श्रुत अवधि मनः प्रयोग का अलग से कोई अस्तित्व नहीं। एक केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। केवल ज्ञान वीतराग आत्मा को प्राप्त हो सकता है। सामान्य आदमी के पास मति और श्रुत, ये 2 ज्ञान अथवा मति श्रुत अज्ञान, ये 2 तो सब में रहते हैं। अवधि ज्ञान और मनः प्रयोग ज्ञान अतीन्द्रिय कोटि के ज्ञान होते हैं। तो केवल ज्ञान तो खैर महासूर्य है। सामान्य आदमी मतिश्रुत ज्ञान से काम चलाता है। और स्वाध्याय क्या है? यह शास्त्र आदि का पठन स्वाध्याय होता है। धार्मिक जगत में जप की भी पद्धति चलती है, यानी एक शब्द आदि को बार बार उच्चरित करना, स्मरण करना, जप का प्रयोग हो जाता है। उसे भी किसी अंश में स्वाध्याय का एक छोटा रूप माना जा सकता है और बहुत ही इजी, सरल अनुष्ठान है। एक वृद्ध आदमी भी कर सकता है, जो अक्षम है, चल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, वैसा आदमी भी लेटा लेटा भी जप का प्रयोग कर सकता है। और जो लोग 80-90 के आसपास हैं और कार्य प्राय ज़्यादा नहीं कर सकते, लेटना बहुत पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है जप का। बस लेटे लेटे नाम स्मरण करते रहो। इससे भाव शुद्धि होती है। अन्यथा कितने प्रकार के विचार दिमाग में आते रहते हैं या इधर उधर की बातें होती हैं। जप में आदमी लग जाए, कितने पापों से बचाव हो जाता है। और मन अच्छी तरह लग गया तो चेतना की निर्मलता का विकास भी होता है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र का जप प्रयुज्यमान है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यह एक महामंत्र है। एक दृष्टि से मैं तो इसे असांप्रदायिक सा मंत्र मानता हूँ, क्योंकि किसी का नाम नहीं इसमें, न प्रभु महावीर का, न ऋषभ का, न किसी का नाम नहीं। अनाम मंत्र है, गुणवान मंत्र है, महान मंत्र है। अरहतों को नमस्कार, जो राग द्वेष मुक्त, 4 घाती कर्मों से मुक्त, केवल ज्ञान संपन्न तीर्थंकर हैं। अरहतों को नमस्कार।
सिद्धों को नमस्कार, जो 8 कर्मों से मुक्त होकर जो आत्माएं मोक्ष में विराजमान हो गई हैं, भले वे किसी देश से, किसी वेश से, किसी परिवेश से, किसी गृहस्थ के वेश में हो, अन्य जैनेतर संप्रदाय के मुनियों के वेश में, किसी भी रूप में जो आत्माएं सिद्धत्व को प्राप्त हो चुकी है, उन सभी आत्माओं को नमस्कार है। आचार्यों को नमस्कार, जो आचारवान और आचार्य के दायित्व का पालन करने वाले, उन आचार्यों को नमस्कार है। उपाध्यायों को नमस्कार, जो साधु आर्षवाणी आगमवाणी का अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं, जो चारित्रात्माएं, उन उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोये सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। जितने भी शुद्ध साधु जहां कहीं पर भी हैं, शुद्ध साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने वाले, उन सभी साधुओं को नमस्कार है। तो कितना पवित्र मंत्र है। इस मंत्र का स्मरण करें और पंच परमेष्ठी के गुणों का अनुचिंतन भी करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का गीत नवकार मंत्र पर श्रद्धा विनय समेत नमो अरहं, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहं। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता, गीत राग प्रभु विश्व विजेता, शरद चंद्र सम श्वेत नमो अरहंताणं, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अक्षय अरुज अनंत अचल जो, अटल अरूप स्वरूप अमल जो, अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणं, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहं। धर्म संघ के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत नमो आयरियाणं, प्रांजल प्रणत सचेत नमो। आगम अध्यापन में अधिकृत, विमल कमल सम जीवन अविकृत, सम संयम समुपेत नमो वज्जायाणं, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंताणं। आत्म साधना लीन अनवरत, विषय वासनाओं से उपरत,
तुलसी है अनिकेतन मोह सब, तुलसी है अनिकेतन मोह सब साहुणम, प्रांजल प्रणत सचेतन मोह अरहं, श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणं, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झाया, नमो लोई सब साहूणम। तो यह नमस्कार महामंत्र बहुत ही कोई विशिष्ट मंत्र प्रतीत हो रहा है और अध्यात्म के लक्ष्य से इसका स्मरण किया जाए, कर्म निर्जरा और आध्यात्मिक विकास निष्पन्न हो सकता है। परंतु हम कुछ योजना के साथ जप करें, जप के प्रति तन्मय समर्पित होकर जप करने का प्रयास करें। तन्मयता खास बात होती है, हमारा ध्यान उसमें रहे। हालांकि कभी मन इधर उधर चला जाए तो चला जाए, उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। मन चला गया, वापिस उसको मन को जप में, मंत्र साधना में लगाने का प्रयास करना चाहिए। कोई यह कह दे कि मन इधर उधर जाता है इसलिए जप करना ही छोड़ दो, यह तो गलत निर्णय हो जाता है। इसको मैं गलत निर्णय मानता हूँ कि मन इधर उधर चला जाता है इसलिए माला फेरना छोड़ दो, मंत्र छोड़ दो, यह निर्णय बढ़िया नहीं। माला फेरना गलत नहीं, मन का जाना गलत है तो मन को लाने का प्रयास करें, न कि माला को छोड़ने का प्रयास करें। जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसको छोड़ने का रुझान नहीं बनाना चाहिए। आदमी जूते पहनता है और कहा कि जूता तो लगता है, मैं जूता पहनना ही छोड़ दूंगा। साधना की दृष्टि से छोड़िए तो बढ़िया बात है, बाकी जूता पहनना क्यों, जूते को ठीक करा लो, जूते को अच्छा बनवा लो, इतनी सी बात है, न कि जूता छोड़ने की जरूरत है। एक वो कहावत आती है, मतलब जुओं के लिए कपड़ा छोड़ना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जुओं को निकाल दो वो, या जुओं से बचने की सावधानी रखो। जुएं आ गई तो सफाई की जा सकती है, पर जुओं के लिए कपड़े छोड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं। तो मन इधर उधर जाए इस बात से परेशान होकर जप को छोड़ना बढ़िया बात नहीं होती है। तो नमस्कार महामंत्र की एक माला तो रोज हो जाए या फिर 21 बार कम से कम पाठ हो जाए, ऐसा जैन श्रावक श्राविकाओं का लक्ष्य रहना। माला तो अजैन भी फेरें तो कोई आपत्ति की बात नहीं, तो कम से कम जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको तो नमस्कार महामंत्र के स्मरण का आयास प्रयास रखना ही चाहिए। और जब कभी देखें समय है, ऐसे ही बैठे हैं तो ऐसे ही समय क्यों जाए, नवकार मंत्र का स्मरण कर ले ताकि शुद्ध अध्यवसाय निष्पन्न हो सके, शुद्धता में समय बीते। और नमस्कार महामंत्र की विशेष साधना भी की जा सकती है कि 1.25 करोड़ जितना भी खूब लंबा जप का अनुष्ठान भी किया जा सकता है। 1 घंटा भी रोज आदमी जप में, समय की अनुकूलता है तो रोज 1 घंटा जप में लगा दे।
और ज्यों ज्यों अवस्था 70 पार हो जाए, 80 के आसपास, फिर तो ऐसे मंत्र के जप में ज़्यादा समय लगाने का प्रयास करना चाहिए और नियमित समय लगे। एक समय आदमी फिक्स कर ले, जैसे रात को 9 से 10 या 8 से 9 1 घंटा तय कर लिया, रोज फिर उसी 1 घंटे में लगभग विशेष स्थिति के सिवाय जप की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। और स्थान भी तय, इस जगह पर मुझे बैठ के करना है तो वहीं बैठ करके करें। तो एक समय, एक स्थान और एक आसन, अपना आसन तय रखे। इस आसन में पद्मासन, वज्रासन, इस आसन में बैठ के मुझे साधना करना है। तो यह विधि युक्त जप का प्रयोग अध्यात्म की भावना से किया जाए तो आत्मिक उन्नति में अच्छा योगदायी बन सकता है।